हेलो एवरीवन, मैं विवेक आज आपके लिए फिर एक YouTube वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें हम बच्चे क्या डिस्कस करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है टेंस, और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि हम टेंस कंप्लीट करेंगे इसमें। तो आइए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए टेंस एक लाइन में कि टेंस को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। टेंस को डिफाइन करने के लिए बेटा दो ही शब्द सफिशिएंट हैं आपके। कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका समय, टाइम, और दूसरा है बेटा स्टेट ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स किसी क्रिया की एक अवस्था। और यकीन मानिए आज की क्लास जितनी भी देर की होगी उसमें हम इन्हीं दोनों शब्दों को ही डिफाइन करेंगे। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि बिल्कुल डीप नॉलेज हम आपको देंगे इसमें। और यकीन मानिए अगर आप ये सीख गए तो आपको आने वाली सिचुएशन, आने वाले लेक्चर्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूछूँ एक दो शब्द आपके बच्चे सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसी का कॉम्बिनेशन है क्या आपका टेंस है। तो पहले हम इसको सब पढ़ेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। तो चलिए बताइए समय क्या है। तो समय का जब भी इस्तेमाल किया जाए शब्द का तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, वो क्या है कि हमने गणित में पढ़ा था समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर बच्चे क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये नुकसान है बेटा गणित के टीचर से अंग्रेजी पढ़ना। ठीक है, वो अंग्रेजी में भी आपकी गणित ले आते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये मैंने क्यों लिखा बेटा, यहाँ पे पहले तो ये जान लो कि टेंस में बेटा क्या है, सेंटेंस होगा तो उसमें एक्शन होना तो ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य है तो क्रिया तो होगी एक्शन, लेकिन उसका संबंध समय से ही क्यों है। स्टेट ऑफ एन एक्शन को समय से ही क्यों रिलेट किया गया है, इसको बेटा टेम्परेचर से हमने क्यों नहीं रिलेट किया। कोई भी वर्ड ले लेना, टेम्परेचर बस ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आ गया। तो समय से इसका रिश्ता क्या है, अगर आप इस बीच की रिलेशन को समझ जाएंगे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि हमारे टेंस आखिर 12 बने क्यों। ऐसी क्या वजह रही कि 12 टेंस हुए, 14 नहीं हुए या 10 नहीं हुए, क्यों, आइए देखते हैं। समय का इससे रिलेशन क्या है, इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दैट मीन्स बच्चों देखेंगे आपको ध्यान से, इतना आपने मैथ आपको आती है कि इस फॉर्मूले से हम क्या समझ पाते हैं कि समय प्रपोर्शन होगा बच्चे किसके, डिस्टेंस के, और समय आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंटी प्रोपोर्शन होगा स्पीड के। ठीक है, यानी जो टाइम है वो आपके स्पीड के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बेटा ग्रोथ होगी, यानी कि स्पीड बढ़ेगी, आपका समय अपने आप में क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को हाइक करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समय कम लगने लगेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको पता है कि बेटा आज आपको कॉलेज जाने में आधे घंटे लग गए थे और आज आपको 20 मिनट में जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉलेज को तो खींच के अपने पास ले नहीं आओगे, क्या करोगे, अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे। और जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई आपका समय अपने आप में क्या होने लगने लगेगा, कम लगने लगेगा। अब इसका बेटा टेंस से क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। स्पीड बेटा किसी भी एक्शन को करने के लिए, किसी भी एक्शन को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, गति की। अगर आप में स्पीड ही नहीं है तो फिर बेटा एक्शन कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ तो बेटा ऐसे ऐसे अगर लिखूँ तो क्या मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है लिखने की, लेकिन स्पीड है तभी तो क्रिया हुई। यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा कैसे, स्पीड की वजह से ही लिखा। अगर आपकी स्पीड ही नहीं होगी तो बच्चे एक्शन कैसे होगा। और आप देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी बेटा समय कम होता जाएगा। यानी स्पीड आपकी बढ़ती जा रही और एक कहाँ पे लिमिट उसने क्रॉस करी, अनंत पे। तो जब आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अब इसको इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा गणित के फॉर्मूले से समझ लेते हैं कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अनंत हो गई, तो बेटा आपका समय क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बेटा अनंत का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/0 ही होता है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में और अच्छे सी बात। तो स्पीड जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी आपका समय क्या होता चला जाएगा, 0 होता चला जाएगा। यानी कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको उस कार्य को करने में क्या नहीं होगा, समय ही नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चे मैजिक, जादू। जादू कुछ भी नहीं है, आप अपने कार्य की किसी भी चीज़ की गति अनंत कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा। बचपन में रामानंद सागर का सीरियल देखा करते थे, उसमें नारद जी आते थे और नारायण नारायण करते थे और क्या, एक धुआं निकला और वो गायब हो गए।
धुआं निकला और क्या हो गया, गायब हो गए। और हमने कहा अरे भगवान है, इन्होंने चमत्कार किया, ये जादू हो गया। तो बेटा जादू कैसे हो गया, उनकी स्पीड अनंत थी, इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई कि जो समय था उनके कार्य को करने के लिए वो क्या हो गया, शून्य हो गया। उसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, मैजिक बोल देते हैं। अब इसका टेंस से क्या रिलेशन है बेटा, वो टेंस से यही रिलेशन है कि एक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप में स्पीड हो, जीरो होगा तब भी काम नहीं करेगा। एक्शन तभी पॉसिबल है जब आप में स्पीड हो, लेकिन वो स्पीड अनंत नहीं होनी चाहिए, वरना आपका समय जीरो हो जाएगा। और जैसे ही समय जीरो हो गया बेटा आपका एक्शन खत्म हो गया। यानी जब एक्शन दिखा ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक झटके से गायब होकर वहाँ पहुँच जाऊँ, तो आपने बेटा उस चीज़ को देखा ही नहीं, यानी कि वो घटना आपकी नज़रों में नहीं आई, यानी कि आपका एक्शन हुआ ही नहीं। अब जब एक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, हमारा ज़ीरो हो गया। तो सेम सिनेरियो है इसी चीज़ का कि जब आपके किसी क्रिया को करने के लिए आपको समय लगता है और उस समय में जो एक्शन होगा, उस एक्शन की जो अवस्था होगी, उसी का कॉम्बिनेशन होता है क्या, आपका टेंस होता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी मैजिक शो में आप देखते हैं कि बस आपने सब स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। बेटा जादू तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो हम मानते हैं। आपने मैजिक शो में देखा, इधर कुछ डाला और उधर से आपने कबूतर निकाल दिया, फूल डाला कबूतर निकाल दिया, क्या हुआ, उनकी स्पीड ज़्यादा थी। उसी को बोलते हैं क्या, हाथ की सफाई। इतनी ज़्यादा जल्दी से उन्होंने काम किया कि उनका जो क्रिया गया काम था उसका समय जीरो हो गया। समय जीरो का मतलब आप समझ ही नहीं पाए कि उसने एक्शन कब किया, और जैसे ही समय ख़त्म वैसे ही बच्चे एक्शन ख़त्म। इसी वजह से एक्शन के साथ टाइम, जैसे ही आपका टाइम ख़त्म वैसे ही आपका एक्शन ख़त्म। सिंपल सी बात है। तो यानी कि टाइम और एक्शन का सीधा सीधा रिलेशन है। इसी वजह से हम टेंस के अंदर किसी भी क्रिया, बेटा ऑब्वियस सी बात है कि टेंस पढ़ रहे हैं तो एक्शन तो होगा ही होगा, यानी कार्य की बात करेंगे तो क्रिया तो होनी होनी उसके अंदर, लेकिन समय ही उसके साथ क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि समय इससे इस प्रकार से क्या होता है, रिलेट करता है। आप यहाँ खड़े हैं और एकदम से कहीं और पहुँच जाएँ। एक मूवी देखी थी, कार्टून देखा करते थे बचपन में, उसमें फ्लैश, एक DC कॉमिक्स आपने अगर पढ़ी होंगी या मूवी देखी होंगी, तो फ्लैश एक किरदार था। एक वेब सीरीज़ भी आई है बच्चे इसके ऊपर, आई थिंक फ्लैश ही नाम है उसका। तो उसमें दिखाते हैं कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन एक बार वो अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो टाइम एक समय से दूसरे समय में पहुंच जाता है। उसके 5-6 आई थिंक सीज़न है, देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे शायद अवेलेबल भी है, तो देख लीजिएगा, वैसे देखी होगी उम्मीद करते हैं। तो बेटा उसमें वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड को कितना कर देता है, अनंत। इतनी ज़्यादा गति से दौड़ता है कि वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाता है, मतलब भूत से अतीत, भविष्य में, कुछ भी कह लो, मतलब उसका वो अपना टाइम ही चेंज कर देता है। यानी कि अगर आप एक्शन अपनी गति को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आप टाइम की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। और बेटा याद रखिएगा, समय से ज़्यादा बलवान दुनिया में कुछ नहीं होता। इस लाइन का भी हम आगे जाके समझेंगे। आपने जीवन में सुना जरूर होगा बेटा, समय बहुत बलवान है। आप फेल हो गए तो पिताजी भी ऐसे ही समझाते थे। अब वो बात अलग है कि तुम्हें थप्पड़ मार के समझाया गया हो, लेकिन अगर बेसिकली समझाया जाए तो क्या कहेंगे, बेटा समय बलवान है, अगले साल फिर कोशिश करना, फिर फेल हो गए, जैसे तुम्हारा रवैया है, पास होने वाले तुम लगते नहीं हो, है ना। तो सिंपल सा टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन का रिलेशन क्या है, यही है। यानी कि स्पीड अगर आपकी होगी तो एक्शन होगा, लेकिन अगर स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको समय ही नहीं लगे तो आपका एक्शन दिखाई नहीं देगा। उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, मैजिक बोलते हैं। यही टाइम और एक्शन का रिलेशन है कि अगर आप किसी कार्य को करने में टाइम लेंगे तो आपकी क्रिया दिखाई देगी। बस उसी को हमने टेंस बोल दिया कि टाइम एक समय में किसी कार्य की अवस्था, ठीक है, यही आपका समय है। समय का ये सिंपल सा रिलेशन है, और अभी हम इसको आगे भी जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। नोट करना हो तो बाद में वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि आप नोट करो, सिर्फ समझने वाली छोटी छोटी बातें। ये क्रॉस हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करी जाए स्टेट ऑफ एन एक्शन की। यहाँ से थोड़ा सा गंभीरता लीजिएगा। किसी क्रिया की अवस्था, बेटा टाइम हमने जाना कितने तरीके का होता है। एक आपका वर्तमान काल, प्रेजेंट। एक बच्चे आपका क्या हो गया, भूतकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट। और एक आपका क्या हो गया, भविष्य, ठीक है। 3 टाइम आपको दिए गए, ठीक है। 3 समय में किसी क्रिया की अवस्था क्या होती है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, बेटा आपको पता होना चाहिए हर समय में किसी कार्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। यही वजह है आपके टेंस क्या हैं, 12 हैं।
4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें। इसीलिए आपने पढ़ा है आज तक कि टेंस कितने होते हैं, 12। अब प्रश्न उठता है कि एक समय में 4 ही अवस्था क्यों होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपके सामने अभी प्रूफ कर दे रहे हैं कि 4 स्टेट जो हैं आपके किसी भी कार्य की स्थितियां कैसे होंगी। ठीक है, देखो कोई भी कार्य, कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना, कोई भी एक्शन आप ऐसे ही उठा लीजिए, देखेंगे आप उसमें कि सिर्फ 4 ही एक्शन उसमें बनाए जा सकते हैं। कैसे? आपने ज़िंदगी में कोई काम क्या करेंगे, सबसे पहला एक्शन क्या होता है, प्रोग्रेसिव। सबसे पहला एक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एक्शन। इसको मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ क्योंकि हमें इससे एक ऑर्डर बनेगा बेटा, वो ऑर्डर आपको पूरे टेंस में ध्यान रखना है ताकि आप उस चीज़ को बेहतर समझ पाएँ। ठीक है, तो पहला एक्शन मैंने लिख दिया क्या, प्रोग्रेसिव एक्शन। यहाँ पे पूरा लिखा ही हुआ है। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब होता है, इसके साथ में लिख देता हूँ क्या, टेम्परेरी या नॉट परमानेंट, कुछ भी कह लीजिए। इस शब्द को अपने शर्ट में या जो भी आपने पहन रखा है गांठ बांध लीजिए, इसका इतना इस्तेमाल होगा, यही इसके कोर है बेटा। अगर आप नॉट परमानेंट वर्ड को समझ पाएंगे तो आप बहुत आराम से कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, इन सब में डिफरेंस को पेपर में सेंटेंस देख के समझ पाएंगे। ठीक है, पेपर में ऐसी एरर नहीं आती है इसके साथ में वो कर दिया उन्होंने, क्या कहते हैं, V1 लगा दी। आपको पहले इस लगा हुआ है यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन लगा हुआ है, तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो एक्शन क्या वाकई इसमें एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। पता चला आपने इंडेफिनिट के एक्शन को प्रोग्रेसिव में बना दिया। ठीक है, तो ये डाउट्स आपके मन में नहीं होने चाहिए। तो मैंने बात की प्रेजेंट टेंस में पहला एक्शन क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन। कैसे, आइए देखते हैं। उसको एक हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या लिख लें, मैं खेल रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि इसको मैंने पहले क्यों कहा। हमने देखा होगा सबसे पहले हम कौन सा एक्शन पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, फिर हम पढ़ते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्या कोई एक्शन होने अगर आरंभ होगा तो क्या वो इंडेफिनिट में होगा बच्चे कि प्रोग्रेस में होगा, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। कोई भी कार्य आप जब करना शुरू करते हैं, मैंने बोला ना सारी चीज़ें लिंक करें, आपने थोड़ी सी आप में स्पीड थी, आपने कोई काम करना आरंभ किया, चलना ही मान लीजिए स्टार्ट किया, आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप यहाँ खड़े थे और आपने चलना शुरू किया, तो सबसे पहले जो एक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही तो होगा। कॉन्टिन्यूअस को ही बच्चे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन बोलते हैं। तो जब आपने कहीं से कोई कार्य करना, लिखना, किसी को बेटा लेटर लिखना शुरू किया, याद करिए बचपन में जब फ़ोन नहीं था तो लव लेटर कैसे लिखा करते थे बेटा, हाथ से लिखा करते थे आप। तो वो एक्शन जो आपने लिखा, जो एक्शन आपने किया, वो सबसे पहली स्टेट उसकी क्या थी, किसी, देखो एक्शन की अवस्था की ही बात हो रही है। तो पहला एक्शन जो आपका क्या है, खेलना, जो पहला एक्शन आपने यहाँ पे जो खेलना लिया है उसकी पहली स्टेट क्या होगी बच्चे, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मुझे बताओ, एक समय आएगा जब तुम खेलते खेलते क्या होगे, कहोगे कि समय बीत जाएगा। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद, मान लीजिए ये क्रिया थी आपकी, थोड़ी देर बाद आपने यहाँ से खेलना शुरू किया और यहाँ पहुँच गए। मान लीजिए इतनी देर में आपका 1 घंटा बीत गया, आपका इतनी देर में 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी इच्छा नहीं भरी है, अभी आप और खेलेंगे, आप बड़े होकर खिलाड़ी बनेंगे, इससे ये प्रतीत हो रहा है। तो आपने क्या किया, 1 घंटे तक खेला, लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हैं, उस एक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। इसी को बोलते हैं सेकंड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियली कंप्लीट एक्शन। पार्शियली समझते हो, आंशिक, जो पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, थोड़ा कंप्लीट हो गया हो, थोड़ा अभी बाकी हो। इन सब बातों को भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। पार्शियली कंप्लीट एक्शन, बेटा पार्शियली कंप्लीट एक्शन क्या होता है, इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। बचपन में क्या होता था, टीचर आती थी, जो क्लास में अच्छा बच्चा होता था पढ़ने के लिए, मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। मुझसे उन्होंने ये एक बार ये सिचुएशन बन गई, उन्होंने कहा कि जाओ बगल वाले बच्चों से जो बेंच है उसमें जाके उन लोगों से सुन लो। हिस्ट्री की बात थी, हाई स्कूल का वक्त था वो। तो हिस्ट्री उन्होंने सुनने कहा, भैया हमको खुद नहीं आती, हम दूसरे से क्या सुनते। ठीक है, तो सामने वाले से मैंने कहा भैया सुनाओ, मैं उनको सुन भी नहीं रहा था, वो क्या सुना रहे थे भगवान जाने, गाना सुना दिया हो तो मुझे नहीं मालूम। मैं उस टाइम पर्टिकुलर खुद ही याद करने में लगा था कि अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो बेटा जो सुताई होगी भगवान जाने। ठीक है, दूसरे से सुन रहे हो, तुम्हें खुद ही नहीं याद है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैं अपना ही पढ़ रहा था। तो टीचर ने पूछा क्या इनको याद है, तो मैंने बोल दिया नहीं याद है। तो टीचर ने कहा कि चलो इनसे कह दो कि अब याद करें। मान लो 1.5 घंटे का पीरियड था,
1.5 घंटा ज़्यादा हो गया, 1 घंटे का पीरियड था। आधे घंटे बाद वो आपके पास स्वयं आई कि अब सुनाओ। तो तुमने कहा मैम अभी हम याद कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी रहे यानी प्रोग्रेसिव एक्शन बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी मैंने यही बोला कि हम याद कर रहे हैं। तो टीचर की लाइन क्या थी? आधे घंटे से खड़े हो, कुछ तो याद कर लिया होगा। आधे घंटे से खड़े हो तो कुछ तो याद कर लिया होगा। वहाँ पे तुम्हारी मेन का मंतव्य क्या था कि बेटा आपके पास 1 घंटे का समय था, उसमें आपने शुरुआत की किसी एक्शन को क्या प्रोग्रेस में करने की, लेकिन मैंने आधा घंटा बोला तो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। आधे घंटे में उन्होंने कहा बेटा यहाँ तक तो समय बीत गया, इस समय के बीच में तुमने कुछ ना कुछ काम तो कर ही लिया होगा और अभी आगे तुम कर रहे हो। इसी को बोलते हैं पार्शियली कंप्लीट एक्शन, जो आपके एक्शन की सेकंड स्टेट है। नहीं समझे? पहला एक्शन आपका प्रोग्रेस में हुआ, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़ी देर वो करेंगे, उस थोड़ी देर में जब थोड़ा समय बीत जाएगा तब उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली कंप्लीट एक्शन, यानी कि अभी जो पूरा ना हुआ हो, थोड़ा अभी करना बाकी हो। जैसे आपसे कहा मैम ने कि बच्चे आधे घंटे में तुमने जो याद कर लिया वो सुनाओ, तो हम लोग क्या सुनाते थे? मैम आधे घंटे में बस इतना याद हुआ है, इसीलिए इसको ये कहा जाता है, बस ख़त्म, बाकी चीज़ें हमको नहीं याद। ठीक है, तो आधे घंटे में आपने जो एक्शन कर लिया उसी को बोलते हैं क्या? पार्शियली कंप्लीट एक्शन। और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, अगर कंप्लीट हो गया तो हम उसे कंप्लीट एक्शन बोल देंगे। तो ये आपके इस एक्शन की सेकंड स्टेट हो गई। अभी मैं इसको यहाँ पे नोट करूँगा, लेकिन पहले इसको रफ में समझ लें थोड़ा सा। ठीक है, सेकंड स्टेट हो गई, यानी कि मैं लिख दूँ मैं आधे घंटे से खेल रहा हूँ। तो आपने नोटिस क्या किया बच्चे? इसमें और इसमें क्या अंतर है? समय, यानी कि इसमें टाइम ऐड हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये टाइम कौन सा है, पॉइंट, पीरियड, वो सब हम जब पर्टिकुलर टेंस में आएंगे, उस पार्ट में आएंगे तब समझेंगे। हमने क्या सीखा? जब आपने काम शुरू किया उसको हमने प्रोग्रेसिव एक्शन बोला, जो कि नॉट परमानेंट था, यानी कि ये एक्शन कभी परमानेंट नहीं हो सकता। इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। सेकंड फेज़ आपके काम की क्या थी कि आप उस काम को आधा कर चुके हैं, थोड़ा अभी बाकी है, उसे कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और थर्ड फेज़ बच्चे क्या आएगी? अब तुम खुद जानते हो, काम यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसमें थोड़ा कंप्लीट हो गया, थोड़ा बाकी था, और अंत में क्या? जब तुम्हें सीधा ग्लूकॉन डी की ज़रूरत पड़ेगी, खेल खेल के बेहोशी छा गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या कहोगे? भैया अब हम ख़त्म, मैंने अपना सारा खेल खेल लिया, मुझ में क्षमता नहीं है। उसी को बोलते हैं कंप्लीट एक्शन, जिसमें अगर हम एक शब्द में बात करें उसमें वो एक्शन बच्चे क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उसी को नाम दिया गया है क्या? कंप्लीट एक्शन। जैसे हम इसको कहेंगे मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। तो किसी भी कार्य की 3 स्थितियाँ होती हैं जब वो प्रारंभ होगा। ठीक है, फिर वही बात है, देखो इन सब में गति है कि नहीं। अब तुम इतनी तेज़ी से गेम खेलो, किसी को दिखे ही ना, वही तो मैजिक हो गया। और जैसे ही आपकी गति अनंत हो गई, समय हुआ ही नहीं, समय बचा ही नहीं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो आई थिंक ये बात हम समझ गए होंगे कि टेंस और स्टेट ऑफ एन एक्शन का क्या कॉम्बिनेशन है और ये क्यों 12 होते हैं। ये शायद अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी आते हैं इस बारे में बात पे। अभी तो ये 3 ही स्टेट हैं, एक मैं खेल रहा हूँ, दूसरा मैं थोड़ी देर से खेल रहा हूँ जिसको हम पार्शियली कंप्लीट एक्शन बोलते हैं, और तीसरा आपका क्या है? कंप्लीट एक्शन। इसको अपने जहन में बहुत अच्छे से उतार लीजिए। तो पहला हमने बात की बच्चे प्रोग्रेसिव एक्शन, दूसरे हमने बात की किसकी? पार्शियली कंप्लीट एक्शन। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पार्शियली कंप्लीट एक्शन, PCA बना दिया। इसी को हम टेंस में बोलते हैं क्या? परफेक्ट, नाम दे दें अगर, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें मस्ट क्या है आपका? समय जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही समय गायब कर दें वो फिर से क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस में। अब ये मैंने क्यों सिखा रहा हूँ? आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस आएंगे कि इसमें से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें समय हटाना पड़ेगा। तो बच्चा क्या करता है? पार्शियली कंप्लीट एक्शन को वो किस में बना देगा? कंप्लीट एक्शन में बना देगा, और पेपर आपको इसी लेवल पर गलती कराता है। क्यों? आप जो एक्शन अभी शुरू हुआ वो पहले थोड़ा कंप्लीट होगा कि एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जो एक्शन शुरू हुआ था वो अभी थोड़ा कंप्लीट हुआ है, और मुझे मजबूरी है कुछ ऐसी कि उसमें से समय हटाना पड़ेगा, तो वो एक्शन वापस कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, ना कि बच्चे किस में बन जाएगा? परफेक्ट में बन जाएगा। तो ये ऑर्डर अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, आगे जाके हम इसको डीप में समझेंगे। अभी शायद मेरी बात आपको ठीक से ना समझ में आई हो, इसका क्या यूज़ है अभी समझिए, बस आपका ग्राउंड बना रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रोग्रेसिव एक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस।
तीसरा आपका ऑप्शन आता है, तीसरा आपका पॉइंट आता है क्या, कंप्लीट एक्शन। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंड भी बोल सकते हैं। और इसमें कंप्लीट एक्शन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। यानी अगर सही ऑर्डर की बात करी जाए तो जब कोई क्रिया आरंभ होती है तो वो पहले किस स्टेट में रहती है, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। पहले उसकी स्टेट क्या है, उस एक्शन की पहली स्टेट है कि वो कॉन्टीन्यूअस हो। दूसरी स्टेट बच्चे कौन सी है, कि वो आपकी पार्शली कंप्लीट हुई हो, यानी कि चल रही है अभी भी लेकिन थोड़े वक्त बाद थोड़ा कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे समझ लो यार कि जब आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, तो 1 घंटे की मूवी के बाद आपको मान लो इंटरवल हो गया, आप बाहर निकले, किसी का फ़ोन आया आपके पास, तो आपने उसको क्या बोला कि भाई अभी मूवी देख रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे देख भी तो चुके हो, यानी वो एक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट एक्शन हो गया। और फिर जब 2 घंटे बाद आपकी मूवी ख़त्म हो जाती है तो एकदम ठगे हुए से महसूस होते हैं, अरे यार क्या देख लिया। तुरंत बाहर निकल के डिस्प्रिन जैसी दवाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आजकल की मूवी का भगवान ही मालिक है। तो वो तब एक्शन क्या आता है, परफेक्ट एक्शन आता है। उसी को हम क्या एक और नाम से जानते हैं, एंड। इन सब शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी एक्शन को मैंने घर की छोटी बेटी बोला था, अभी वो सब लॉजिक इसी में लगेंगे, बस चलते रहिए धीरे धीरे। कंप्लीट एक्शन बच्चे आपका क्या हो गया, एंड। अब बचता है चौथी स्टेट क्या है बेटा एक्शन की, ध्यान से सुनिएगा। चौथी स्टेट में, और इस लाइन का बहुत महत्व है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या आपने देखा तीनों स्टेट में आपको पता है आपको पता है कि वो काम कब हो रहा है। पहली वाली स्टेट में आपको पता है काम कब हो रहा है, अभी प्रेजेंट में जारी है। दूसरी वाली स्टेट में आपको पता है काम कब हो रहा है, अभी वो जारी है लेकिन उसमें समय है, यानी कि थोड़ा सा काम कंप्लीट हो चुका है, उसी को बोलते हैं क्या, पार्शली कंप्लीट एक्शन। तीसरी स्टेट में हमको पता है कि वो एक्शन क्या हो गया, अभी अभी ख़त्म हुआ है, यानी कंप्लीट हो गया है वो काम। ठीक है, चौथी स्टेट में बच्चे आपको पता ही नहीं होगा कि वो काम कब हुआ है। कह दो ये कौन सी बात हो गई, तो बेटा इसीलिए चौथी स्टेट जो है, चाहे वो इसको नीचे रख लो चाहे इसको आप ऊपर रख लो, लेकिन ये ऑर्डर आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। वो बात अलग है कि टीचर पहले क्या पढ़ाता है, प्रोग्रेसिव एक्शन, फिर पढ़ाता है कंप्लीट एक्शन, और फिर पढ़ाता है क्या, PCA यानी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। वो इस वजह से पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इज़ अ पार्ट ऑफ परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूअस, इनका कॉम्बिनेशन है। तो पहले इन दोनों को सीख लो फिर इसको सीखो, तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। लेकिन सही ऑर्डर आपका यही है। आप अगर पहले इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फिर कॉन्टीन्यूअस पढ़ते हैं, फिर परफेक्ट पढ़ते हैं, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, वो आप अपनी सहूलियत की वजह से पढ़ते हैं। अगर एक्शन को सही से पढ़ना है तो ये तो कह दो सर सहूलियत उसमें है तो वही पढ़ लें, लेकिन बच्चे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ऐसे सेंटेंस कराऊंगा कि मजबूरी में इस सेंटेंस से समय बाहर निकलना पड़ेगा, और जब इसमें से समय बाहर आएगा तो आप गलती किस में करोगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन इसी में कराऊंगा, चाहे आपने पहला वीडियो देखा भी हो, लेकिन गलती आपसे होगी। क्यों, क्योंकि आपने उसको एक बार देखा होगा, अभी आपने अपने मन में उस बात को नहीं उतारा। आप बच्चे उसमें किस में चले जाओगे, उसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन वो परफेक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, वो प्रोग्रेस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऑर्डर देखो, जो काम शुरू हुआ वो भी पार्शली कंप्लीट नहीं कराए तो पूरा कैसे करा दोगे। जैसे मैं कहूँ कि मैंने चलना शुरू किया और चलते हुए मुझे भी 1 मिनट भी नहीं हुआ, मुझे आधे घंटे चलना था, तो मैं कैसे कह दूँ उसमें से 1 मिनट निकालने के बाद मैं कैसे बोल दूँ कि मैं आधा घंटा चल चुका हूँ। बात समझ रहे हो, अगर मैं उसमें से समय निकाल दूंगा तो मैं वापस इसी फेज में आ जाऊंगा, यानी कि वापस आपका एक्शन पहले इस स्टेट में आता है, फिर इस स्टेट में आता है, और फिर इस स्टेट में आता है। इस ऑर्डर को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, वरना आगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चौथा में क्या बोलना था, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित, यानी कि इंडेफिनिट जैसे आपने पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान में ऐसी एक्शन जो अनिश्चित हो। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब है ऐसी क्रिया। अब बेटा ध्यान से देखना, आपका ये टाइम लाइन है, ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, क्या करें, किस एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, उसी पे उठाते हैं। अभी मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है तो शायद आप हैड का यूज़ नहीं जानते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा एक बात समझाता हूँ। आई हैड वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे।
आप इस बात को रट लेते हो, यस्टरडे देखा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्यों भैया, यस्टरडे में ऐसी कौन से 4 चांद लगे हो कि उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे? समझना है बेटा आपको ये बात, ध्यान से देखिएगा। आई हैड वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, बेटा यस्टरडे में होते हैं कितने, 24 आवर्स, ठीक है, कल का पूरा दिन और रात हमने ले ली। ये यस्टरडे की बच्चे टाइम लाइन है और इसमें होते हैं पूरे कितने, 24 घंटे। आपने वो जब मूवी देखी, समझिएगा इंडेफिनिट का परफेक्ट से क्या सेपरेशन है। एक टाइम जोन दे दिया, एक टाइम लाइन ले ली जिसमें हमने 24 घंटे, यहाँ यस्टरडे लिखा है, 24 घंटे का हमारे पास समय था और उसमें आपने एक मूवी देखी। मुझे बताओ ऐसी कोई मूवी है जो 24 घंटे देखे हो? अब ये ना कहते ना सर मैंने 5 सीज़न देखे थे वो पूरे 24 घंटे के थे, ठीक है, हम मूवी की बात कर रहे हैं। तो मूवी बेटा आपने 2 घंटे की देखी होगी, मान लें ये वो टाइम हो गया, मे भी हो सकता है वो 2 घंटे का समय ये हो गया, मे भी वो समय आपका क्या हो गया, ये हो गया। यानी एक पूरे टाइम लाइन में आपने जो 2 घंटे की मूवी देखी है वो क्या निश्चित है आपने कब देखी? वो क्या निश्चित पॉसिबल है कि आपने कब देखी? मैं कहूँ 24 घंटे में मैंने एक मूवी देखी तो हो सकता है मैंने सुबह 10 से 12 देखी हो सकता है मैंने दिन में 2 से 4 देखी हो सकता है मैंने रात में 2 से 4 देखी हो, किसी कभी भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं टेंस परफेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा ये बात, लेकिन यहाँ पे अंतर समझ लीजिए। एक 24 घंटे के टाइम लाइन में जब किसी कार्य के होने का समय निश्चित नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। इसीलिए इसमें आपका समय क्या है, निश्चित है बच्चे कि वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है, जो भी टाइम दिया जाएगा आपको उसमें वो चल रहा है। इसमें आपको जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें थोड़ा समय में वो बीत चुका है, थोड़ा अभी बाकी है, पार्शली कंप्लीट, और उसमें जो टाइम होगा उसमें वो आपका काम पूरा हो चुका होगा। लेकिन इंडेफिनिट में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका काम एक निश्चित समय अगर दिया गया है तो उस टाइम में कभी भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बच्चे इसका ब्रह्मास्त्र मैं लिख रहा हूँ, इस शब्द से पूरा इंडेफिनिट समझ में आ जाएगा आपको। वो है आपका क्या, रूटीन एक्शन, ठीक है। आपका देखिए, अब कह दो सर इससे मज़ा नहीं आया, रूटीन क्या चक्कर है? रूटीन आपका ऐसा है जो कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डेली में फिर से 24 घंटे आएगा, डेली में फिर से बच्चे 24 घंटे आ गए, और क्या आपको मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं क्या 24 घंटे पढ़ाऊंगा? बात को समझिएगा। मैं मूवी देखूंगा तो अगर मैं 24 घंटे मूवी देखूंगा तो वो किसी में भी जा सकता है, किस में जाएगा वो मैं बाद में बात करेंगे भी हम। लेकिन जब 24 घंटे में आप 2 ही घंटे का काम कर रहे हैं तो वो किसी भी समय हो सकता है। जैसे मैं आपको डेली अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो डेली अंग्रेजी पढ़ाने का मतलब क्या है, एक पूरे निश्चित डेली यानी कि 24 घंटे में इंग्लिश पढ़ाने का समय कुछ भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, रूटीन एक्शन। ये बंदे का रूटीन है, उस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में वो कार्य कब हो जाएगा ये नहीं पता, वो डेली होता है बस, ठीक है, वो उसका रूटीन है। अब आप कहेंगे कि सर डेली ही क्या रूटीन होगा, वो अभी हम जब इसको अंदर चलेंगे तब उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जिन 4 शब्दों से बहुत अच्छे से रूबरू होना है वो है आपका क्या, इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक नेम है जिसको हम बात करेंगे हमेशा, रूटीन एक्शन। जो एक्शन रूटीन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट टेंस। इसको आप ऊपर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इन ऑर्डर में नहीं आता, ऑर्डर में यही तीनों चलते हैं। और ध्यान रखिएगा इसको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बाद में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बेटा देखो ना, 2 नाम है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस। तो पहले परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस अलग अलग पढ़ लो, फिर उसको कंबाइंड करके, जैसे मैंने कहा ना, पहले टाइम पढ़ लो, फिर स्टेट ऑफ एक्शन, फिर कंबाइंड करके हम उसको टेंस बना देंगे। बस यही वजह है। लेकिन किसी भी कार्य की स्टेट 1 बाय 1 आगे बढ़ेगी। और ये केवल एक ऐसे ही नहीं कि बस मैंने फालतू का ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान आपको देने के लिए आपको बात बता दी, इसका हम बहुत ही शिद्दत से इस्तेमाल करेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो हमने क्या बात कर लिया, समय क्या है, ठीक है। समय से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती वो अभी हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें आप चाहे तो एक्शन बदलिए या टाइम बदलिए। तो आप एक्शन बदल सकते हैं बच्चे, टाइम नहीं बदल सकते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, पहली स्टेट है एक्शन की, वो है प्रोग्रेस कॉन्टीन्यूअस। इसका हम ये वाला नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नॉट परमानेंट। अगर वो परमानेंट हो गई तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अगर वो परमानेंट हो गई तो वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे बोलेंगे आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और आप उसको बोल देंगे आई फील अनवेल, तो डॉक्टर कहेगा मेरे पास मत आओ, तुम किसी साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाओ। तुम कहोगे यार ये क्या बात बोल रहे हैं, मुझे तो आज हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम है। बस तुमने गलती क्या की, तुमने उसको कैसे बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, और डॉक्टर पढ़ा लिखा था,
ये इसमें तुम्हारी क्या गलती है ना। तो आई फील अनवेल का मतलब है आपने उसको किस में बनाया। अब कह दो सर हमको पता ही नहीं वो कौन सा टेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इनडेफिनिट है। आई फील अनवेल आपका कौन सा टेंस है, इनडेफिनिट टेंस है। इनडेफिनिट का मतलब रूटीन। अगर मैं आपसे कहूँ आई फील अनवेल तो इसका मतलब है कि मेरा तबीयत खराब रहना ये मेरा रूटीन है। आप जिस टाइम जो उनकी बात करेंगे, आप डेली की बात करेंगे, महीने की बात करेंगे, उसमें मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, क्योंकि ये मेरा रूटीन हो गया। इसीलिए डॉक्टर ने आपसे बोला कि तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं, तुम साइकेट्रिस्ट के पास, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, कि तुम्हें हर टाइम महसूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग अनवेल। क्यों? अब जैसे ही आपने इसको अनवेल में नहीं लिख रहा, जैसे ही आपने इसको प्रोग्रेस में कर दिया, मतलब नॉट परमानेंट, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी महसूस नहीं हो रही है आज, वो आपका कोई रूटीन नहीं है। आज किसी कारणवश वो नॉट परमानेंट, प्रोग्रेसिव एक्शन है जो शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद पार्शली कंप्लीट होगा और अंत में वो बेटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कहते नहीं है जो दुनिया में आया है उसको जाना है। लीजिए बच्चों, लाइट चली गई। 24